मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में बीजेपी वरिष्ठों ने रखा सीएम का भरम, एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के तहत सीएम ने जिन आकांक्षियों के नाम वरिष्ठों को भेजे थे, उनको हटाकर वरिष्ठों ने दूसरों का चयन करके सीएम येडियुरप्पा को शौक दिया था। मगर इस बार एमएलसी चुनाव के लिए सीएम के भेजे हुए उम्मीदवारों को ही वरिष्ठों ने हरी झंडी दिखाई है। 29 जून को विधान परिषद के 7 स्थानों के लिए चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी अपने 4 उम्मीदवारों को चुनावी में मैदान में उतार रही है। येडियुरप्पा को सीएम बनाने में मदद करने वाले एमटीबी नागराज, शंकर, सुनील वायलापुर के साथ सीएम ने वादा पूरा किया है, मगर एच विश्वनाथ के साथ वादा पूरा नहीं हुआ। इसकी जगह दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रताप सिंह को टिकट मिला है। मुझे टिकट से वंचित करने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। एच विश्वनाथ। 29 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अधिकार छोड़कर अधिकार में आने के लिए गठबंधन सरकार को गिराने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जेडीएस के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव में हारने वाले एच विश्वनाथ को बड़ी निराशा हाथ लगी है। सीएम के वादे के मुताबिक इनको एमएलसी के टिकट मिलना था, मगर नहीं मिला। इस विषय पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए एच विश्वनाथ ने बताया कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, समय आने पर बताऊंगा। सियासत में ऐसा होता है। गठबंधन सरकार के बहुत से नायकों ने मेरे इस्तीफे देने को अच्छा नहीं लगा था। टिकट ना मिलने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, बताया विश्वनाथ ने। बेंगलुरु के गुरु राघवेंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एसीबी की रेड। कोरोना वायरस के इस गंभीर हालात में भी एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखा रहे हैं। आज बेंगलुरु के गुरु राघवेंद्र सहकारी संघ पर एसीबी डीवाईएसपी तिम्मैया और खान के नेतृत्व में इस सोसाइटी में छापेमारी की गई। शहर के बसवनगुड़ी नट कल्लप्पा सर्कल के पास स्थित इस सोसाइटी में करीब 1400 करोड़ रुपयों की हेराफेरी होने की बात बताई जा रही है। इस हेराफेरी को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी। पुलिस ने बैंक के अध्यक्ष सहित कई अधिकारियों के घर में सुबह से ही छापामारी का कार्य कर रही है। जेडीएस की ओर से गोविंद राजू होंगे एमएलसी उम्मीदवार। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस नायक कुमार स्वामी ने बताया कि कोलार क्षेत्र के गोविंद राजू को एमएलसी का टिकट दिया गया है। पक्ष के सामान्य कार्यकर्ता गोविंद राजू ने पक्ष संगठन के लिए काफ़ी मेहनत की है। इनको टिकट देने से कोलार चिकबल्लापुर में पक्ष संगठन को और बल मिलेगा। सरहद पर हमारे 20 फौजी शहीद हुए हैं। शांति और बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लेना चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये जंग करने का समय नहीं है, कहा कुमार स्वामी ने। महाराष्ट्र के कोकण में मूसलाधार बारिश, बेलगाम जिले के सरहदी इलाकों में बड़ा आतंक। पिछले 3-4 दिनों से महाराष्ट्र के कोंकण सहित कई भागों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कृष्णा नदी खतरे के निशान से आगे बढ़ रही है, जिसके कारण बाढ़ आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूध गंगा नदी पर बांधे गए दोनों ब्रिज डूब गए हैं। भोज कारदगा ब्रिज और कुन्नूर बारवाड़ ग्राम के ब्रिज पानी में डूब गए हैं। बेलगाम जिले निप्पानी तालुका के कई ग्रामों में पानी घुसने लगा है, जिसके कारण यहां का रास्ता बंद किया गया है। तहसीलदार सहित दूसरे अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर बीज बेच रहा व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। रायचूर जिला मानवी तालुका के चकलापरवी ग्राम में गैर कानूनी तौर पर कपास के बीज बेच रहे पेरैया नामक व्यक्ति को मानवी पुलिस ने गिरफ्तार करके इससे लाखों की कीमत के बीज जब्त किया है। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 602 बीज के पैकेट्स जब्त कर लिए हैं, जिनकी कीमत 3,61,200 बताई जा रही है। नकली बीज के शंका के कारण इन बीजों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। सीड कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
शिमोगा में एयरपोर्ट जमीन देने वाले किसानों को नहीं मिली कीमत। करीब 2008-9 में ही शिमोगा के बाहरी इलाका सूरेगान हल्ली में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार ने जमीन ली थी। उस समय 14 लाख प्रति एकड़ की कीमत तय हुई थी। फिर कई कारणों से काम रुक गया। जब सीएम येडियुरप्पा थे तो इन्होंने जमीन मालिकों से वादा किया था कि जमीन की कीमत के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहर में एक प्लॉट देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, कह रहे हैं जमीन देने वाले रामप्पा। अब तो बड़े जोरों शोर से एयरपोर्ट के काम की शुरुआत की गई है, पर जमीन देने वालों को अब तक कुछ भी नहीं मिला। सीएम को उनके वादे की याद दिला रहे हैं एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले। अब पुरानी कीमत पर भी सहमत नहीं है जमीन देने वाले। अब देखना है कि कैसे सीएम इनको शांत करते हैं। इंसानियत की खूबसूरत मिसाल 9,45,000 किराया माफ़ करने वाले कॉम्प्लेक्स मालिक। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण करीब 3 महीने से सबके कारोबार बंद हैं। ऐसे में किराए पर लेकर दुकान चलाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। बिना कोई व्यापार के किराया देना बड़ी तकलीफ की बात है। ऐसे में दुकानों का करीब 9,45,000 किराया माफ़ किया है। गुलबर्गा के गोवा होटल के पास स्थित अशोक कॉम्प्लेक्स के मालिक लक्ष्मी नारायण मनवरकर ने। ये यहाँ इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 65 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। इन दुकानों का हर महीना करीब 3,15,000 किराया आता है। व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए इन्होंने मार्च, अप्रैल और मई तक 3 महीने का किराया माफ़ करके इंसानियत की मिसाल पेश की है। इसके लिए किराएदारों ने इनका आभार व्यक्त किया है। बीके हरिप्रसाद को एमएलसी टिकट। कांग्रेस वरिष्ठों ने बीके हरिप्रसाद को विधान परिषद के लिए टिकट की घोषणा की है। इस मामले पर बोलते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि सिद्धरामैया जी और डीके शिवकुमार ने एमएलसी स्थान के लिए मेरे नाम की सिफारिश की थी, जिसके चलते सोनिया गांधी जी ने मुझे ये मौका दिया है। मेरे इस चयन से किसी को शिकायत नहीं है, बताया हरिप्रसाद ने। दरगाह आस्थाने को लेकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। दादा पीर। चिंतामणि तालुका के निमकायल हल्ली में स्थित हजरत सैयद जलाल खाकी शाह मौला बाबा दरगाह के पास स्थित मौला मुश्किल कुशा आस्थाने की मरम्मत को लेकर 2 दिन पहले यहां के सज्जादा शेख शाहबुद्दीन कलंदर ने कहा था कि इस आस्थाने की मरम्मत के काम में दादा पीर रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस बयान की मजम्मत करते हुए दादा पीर ने बताया कि मुझ पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इस जगह को आस्थाने की जगह कहकर शाहबुद्दीन ने ही गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। ऐसे झूठे बयान देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जनता इनकी बातों में न आए, बताया दादा पीर ने। पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत का घेराव। चिकबल्लापुर जिले के चेलूर तालुका के वार्ड नंबर 5 अंबेडकर नगर में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत पैदा हुई है। पंचायत अधिकारियों की लापरवाही से सही ढंग से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा। कई बार शिकायत करने पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारी। इसी कारण 5 नंबर वार्ड के निवासियों ने ग्राम पंचायत दफ्तर का घेराव करके आक्रोश जताते हुए कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के संचालक कडिलू वेंकटरामन के नेतृत्व में पीडीओ सुरेश के विरुद्ध नारे लगाए। अगर ऐसी ही लापरवाही होती रही तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। डीएसएस संचालक ने पंचायत के अकाउंटेंट हरीश ने पानी की व्यवस्था बहाल करने का भरोसा दिलाया तो प्रदर्शन खत्म किया गया। कोप्पल नगर सभा की ओर से मास्क डे। राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार के आदेश के तहत नगर सभा की ओर से मास्क डे मनाया गया। इस जागृति जाता में नगर सभा के अधिकारी और सिब्बंदी शामिल रहकर हाथों में बोर्ड्स लेकर शहर के अशोक सर्कल से जवाहर रोड, गडियार कंब सर्कल से होते हुए गवी मठ पहुंचे। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस का पालन और सैनिटाइजर से हाथों को धोने के बारे में जनता को जागरूक किया।
चीन के अध्यक्ष की तस्वीर जलाकर आक्रोश। भारत के लद्दाख के सरहदी इलाके में चीन की मनमानी को लेकर आक्रोश जताते हुए कर्नाटक नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने गुलबर्गा में जिलाधिकारी दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए चीन के अध्यक्ष की तस्वीर जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में काफी लोग भागी रहे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एहतजाज। आज बीजापुर में विविध संगठनों के पदाधिकारियों ने हर रोज बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल डीजल की कीमत कम है, मगर फिर भी केंद्र सरकार देश में दाम बढ़ाकर बेच रही है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जनता की हालत वैसी भी पतली हो गई है। ऐसे में दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने की मांग की प्रदर्शनकारियों ने। तीसरी बार अतनी एपीएमसी के अध्यक्ष बने सिरशाई दुलारी। अतनी एपीएमसी में कल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। अतनी तालुका सऊदी ग्राम के सिरशाई दुलारी अध्यक्ष और मदबावी ग्राम के शिवानंद मकदम उपाध्यक्ष के तौर पर अविरोध चुने गए। इस मौके पर बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि डिप्टी सीएम लक्ष्मण सऊदी के मार्गदर्शन में व्यापारी और किसानों की अभिवृद्धि के लिए काम करूंगा। इस अवसर पर तहसीलदार सहित कई बीजेपी के नायक और अभिमानी मौजूद रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।